राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एचके पे। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपसे आपकी यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, चाहे वो रिजल्ट से हो, चाहे एडमिशन से हो, या अभी जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और सेमेस्टर के, वो हो। तो यहाँ पे हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, महर्षि दयानंद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी ऑनलाइन ऑफलाइन, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। आज दोनों यूनिवर्सिटी ने, कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने, नोटिस और इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने हैं और सेमेस्टर के, जो कि दिसंबर में होते थे, ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से वो अब कंडक्ट किए जा रहे हैं फरवरी में और मार्च में। तो उसकी गाइडलाइन है और उसकी एसओपी है, वो सारी आगे है। तो हम चलते हैं एमडीओ का जो नोटिस रिलीज़ किया गया है, आज आप देख सकते हो। गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर द इंश्योरिंग यूजी पीजी और सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो कवर करते हैं इसमें क्या क्या बात गई गई है, कितना एग्ज़ाम पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, क्या सिस्टमेटिक वे है। ऑन द रिकमेंडेशन of the committee, the vice chancellor has approved the following guideline instruction for the ensuring UG PG or semester examination to be started 3 तो आप देख सकते हो 3 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम UG PG और सेमेस्टर्स के। एग्जामिनेशन फॉर UG PG और सेमेस्टर विल बी commenced March 3rd to 21. The date sheet for the respective course shall be notified on the university website. तो आपकी डेट शीट अब है, आने लग जाएगी। सबसे पहले इन्होंने नोटिस निकाला है कि जो आपके यूजी पीजी के एग्ज़ाम है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और जो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएंगे, और कि सारा पता लग जाएगा कितना अटैम्प्ट करना है, कैसे होगा। थ्योरी examination of all the program will be held in offline mode as per as respective scheme of the examination following COVID-19 safety protocol issued by the MHA state government from time to time। तो जो भी कोविड-19 की इंस्ट्रक्शन होगी, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट किए जाएंगे एज रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम। एंड जो भी कोविड-19 की सेफ्टी प्रोटोकॉल होगी, वो आपको गाइडलाइन जो भी है, एसओपी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो आपको बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम। Online examination will be held for those foreign students who are unable to come India due to COVID-19 protocol and want to appear via online mode, provided they submit a representation to this effect to their department college under intimation to the controller of the examination well before 25 to 221। जो भी फॉरनर है, बाहर रहते हैं, वो नहीं दे सकते एग्ज़ाम आके यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के कॉलेज रिलेटेड में। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी सबमिट है डॉक्यूमेंट, वो ऑनलाइन दे सकते हैं। प्रोटोकॉल कोविड-19 का वो सब जमा कराना पड़ेगा 25 फरवरी से पहले पहले। देयर आफ्टर नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन अंडर एनी सरकमस्टेंस। तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, 25 से पहले पहले आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न बाय द concerned head director principal of departments institute college at their one level. In such cases the candidate shall be provided a soft copy of the template of the answer sheet before a day of the commencement of the examination, and they will be required to upload the soft copy of their आंसर शीट मैक्सिमम 36 पेज इन PDF। ये फॉरनर के स्टूडेंट के लिए बात की जा रही है, तो एक दिन पहले की बात की जा रही है। उनको जो भी 36 पेजेस की शीट दे दी जाएगी, वो उनको फिल करना है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम शीट भरनी है, PDF बना के जो मेल दी जाएगी आपके कॉलेज की, उस मेल पे आपको सबमिट करना है विद इन द 1 आवर ऑफ द कंप्लीटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। 1 घंटे के अंदर डिपार्टमेंट कॉलेज कंसर्न शैल ही सिन। तो डिपार्टमेंट कॉलेज को कंसर्न करना है कि जो भी फॉरनर स्टूडेंट है उसका मेल आ गया हो एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 घंटे बाद। इन केस ऑफ अ कैंडिडेट इन्फेक्टेड विथ कोविड-19। अच्छा, बात की जाए जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन स्पेशल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर सच कैंडिडेट लेटर ऑन प्रोवाइड दे submit a valid proof to this effect. In case any candidate get infected with COVID-19 during examination, his her remaining examination will be held separately later on। तो जो भी कोविड-19 से
ग्रस्त होगा या जिसको कोविड-19 होगा उसका अलग उसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, उसका सेपरेटली एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। द थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज प्रोजेक्ट वाइवा ट्रेनिंग जो भी आपकी होगी, जो भी मार्क्स लगने हैं प्रैक्टिकल के वाइवा के, all program will be held as per as respective scheme of examination on the pattern which will being forwarded before the spread COVID-19 pandemic। ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस हिसाब से प्रैक्टिकल लिया जाएगा। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड आफ्टर थ्योरी एग्जामिनेशन। तो इस बार जो प्रैक्टिकल है वो आपके थ्योरी एग्जाम के बाद कंडक्ट किए जाएंगे। ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोग्राम आर आवर However, all the HOD will be required to arrange the constitute and upload it in panel of the practical examination well in time। तो आपका प्रैक्टिकल है वो आपका कॉलेज ही लेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। उसके लिए HOD जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो पैनल सेलेक्ट करेगा जो जो आपके वाइवा लिए जाएंगे। ऑल द कॉलेजेस विल बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली बाय द पैनल ऑफ ए प्रैक्टिकल एग्जामिनर अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड द अवार्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल एग्जामिनी अदर देन द पैनल अप्रूव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी इंटरटेन इन एनी केस। तो HOD जो भी डिपार्टमेंट चुनेगा प्रैक्टिकल लेने के लिए वो पहले कंसर्न किए जाएंगे यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं ले सकता, ये क्लियरली यहाँ मेंशन है। द एवोल्यूशन ऑफ द आंसर शीट विल बी डन एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो जो आपका रिवोल्यूशन बोलते हैं वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे ही किया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ सेंटर सुपरिटेंडेंट बाय सेंटर सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ विल बी मेड बाय द कॉलेज कंसर्न एट देयर ओन लेवल। तो कॉलेज अपने लेवल पे कंसर्न कर ले अपने अपने स्टाफ को अंडर द एस्टीमेट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आज की डेट है, आप देख सकते हो। कॉपी ऑफ द अब फॉरवर्डेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इस नेसेसरी एक्शन। तो आप अपनी तैयारियां करने शुरू कर दीजिए जो भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।